वाइब कोडिंग। कहीं ना कहीं आपने अपनी फीड में ये वर्ड जो है वो बिल्कुल सुना होगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है वो वाइब कोडिंग के बारे में चर्चा करते हैं। आजकल कई सारे एआई टूल्स जो है वो मार्केट में आ चुके हैं, जिसकी मदद से कोडिंग जो है वो बहुत ही ईजी हो चुका है। बहुत सारे प्रोग्रामर्स जो है वो एआई टूल्स का यूज़ करते हैं। आज 2025 के बाद अगर आपको प्रोजेक्ट को कंप्लीट बिल्ड करना है और वो भी फास्ट, तो आपको वाइब कोडिंग जो है वो सीखनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि वाइब कोडिंग होती क्या है। वाइब कोडिंग का सीधा मतलब ये होता है कि आप जो है वो सारी की सारी चीज़ें एआई से करवा रहे हो। आपको फर्क नहीं पड़ता कि कोड में क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। आप सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप प्रॉम्प्ट से एआई के थ्रू करवाते हो। आपको कोड लिखना हो तब भी आप एआई को प्रॉम्प्ट करोगे। आपको कोड के अंदर जो एरर्स आ रही है उसे सॉल्व करने के लिए भी आप जो है वो एआई का यूज़ करोगे। आप सब कुछ ही एआई के ऊपर जब निर्भर रहोगे तो उसे ही बोलते हैं वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग की मदद से प्रोजेक्ट जो है वो जल्दी बिल्ड होने लगे। लेकिन क्या लर्निंग भी इतनी फास्ट हो चुकी है? नहीं। आप जब वाइब कोडिंग का यूज़ करते हो तो आपकी लर्निंग की जो एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि आप नहीं सोचते, एआई सोचता है। तो क्या अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तो क्या आपको ये वाइब कोडिंग को है वो यूज़ करना चाहिए? इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी के लिए मैं बताऊंगा कि आपको वाइब कोडिंग नहीं यूज़ करनी चाहिए अगर आप एक बिगिनर है तो। मान लो कि तुम स्प्रिंग बूट के अंदर कोई बैकएंड बनाते हो। उस बैकएंड को बनाने के लिए तुम स्प्रिंग सिक्योरिटी का यूज़ करते हो, तुम ईमेल का यूज़ करते हो, मेल सेंडर, जावा मेल सेंडर का यूज़ करते हो ईमेल के लिए। उसके बाद तो डिपेंडेंसीज इंजेक्शन करवाते हो, बहुत सारी डिपेंडेंसीज का यूज़ करते हो। ये सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे फंडा अगर तुम्हें क्लियर नहीं होगे, बस तुमने एआई को बस प्रॉम्प्ट लिखा, वहाँ से तुमने 500 लाइन का कोड जो है वो कॉपी किया, फिर पेस्ट किया और वो रन हो गया। इसकी मदद से आप तो डेवलपर नहीं बन गए ना। अगर आपने खुद कोड लिखा होगा तो आपको एक एक लाइन जो होगी वो समझ में आती होगी। मान लो कि आपने थोड़ा बहुत सीख लिया है, आपको अभी एक लॉगिन पेज बनाने की ज़रूरत पड़ी। आपने कई बार लॉगिन पेज बनाया हुआ है, तो आप क्या करो कि आप एआई असिस्टेड कोडिंग सीखो, ना कि आप सारा का सारा प्रॉम्प्ट देते जाओ और धड़ाधड़ सारी वेबसाइट जो है वो बना दो। आपने अगर कई बार लॉगिन पेज बनाया हुआ है तो आप प्रॉम्प्ट दो एआई को, वो आपको नेक्स्ट टाइम जो है लॉगिन पेज बना के देगा, तो इतना टाइम आपका सेव होगा। अभी मैं आपको शो करूंगा, मैं यूज़ कर रहा हूँ कर्सर एआई को, कि ट्रू वाइब कोडिंग होती क्या है। अभी आपको ऊपर की तरफ राइट साइड पे एक चैट बॉक्स जो है वो ओपन दिख रहा होगा, जिसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट डालूंगा। सपोज कि मुझे एक ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटी वाली वेबसाइट बनानी है, तो मैं सिंपल यही प्रॉम्प्ट डालूंगा कि क्रिएट अ वेरी सिंपल वेबसाइट फॉर ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटी एंड यूजिंग द रिएक्ट जेएस एंड सीएसएस ओनली। तो ये जो है इतना प्रॉम्प्ट करने के बाद मेरी पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो ईजिली बिल्ड हो जाएगी। यहाँ पे देखो मेरा कोड भी यहाँ पे लिख के आ चुका है। मुझे यहाँ पे उसे बस ओपन करके एक्सेप्ट करना है कि ये कोड जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। देन उसके बाद यहाँ पे मेरी HTML फाइल जो मेरी पब्लिक फोल्डर के अंदर आएगी वो मेरी रेडी हो चुकी है। हालांकि ये जो मेरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है वो अपने हिसाब से डिज़ाइन करके देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हम ज़्यादातर अपनी CSS की फाइल जो होती है वो हम कंपोनेंट के अंदर रखते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे अगर एआई के थ्रू वो कर रहा है तो मैं यहाँ पे कुछ छेड़खानी नहीं करता। तो आप देखो कितनी फटाफट से उसने मुझे एक वेबसाइट क्रिएट करके दी। अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तो प्लीज़ इससे दूर रहना, वरना आपकी प्रैक्टिस जो होगी वो नहीं हो पाएगी। एक्सेप्ट, मैं सारी की सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लूँगा। जब कर्सर ये हमें यहाँ पे कोड देगा उसमें थोड़ा सा भी एरर नहीं होगा गाइस। हाँ, मैंने सारी की सारी फाइल्स जो है मैंने एक्सेप्ट कर ली। यहाँ पे मेरा जो पूरा प्रोजेक्ट है वो विद इन 1 मिनट उसने मुझे रन करके दे दिया। एंड बस उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, इंस्टॉल करना है गिट बैश को। यहाँ पे मैं टर्मिनल को ओपन कर लूँगा। टर्मिनल को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट, एंड कमांड प्रॉम्प्ट के बाद मैं यहाँ पे इसे npm इंस्टॉल, मेरे सारे के सारे रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे उसके बाद मुझे बस उसे स्टार्ट ही करना है। यहाँ पे थोड़ी सी देर लगेगी कि शायद से मेरा नेट जो है वो थोड़ा सा स्लो है या फिर कंप्यूटर की स्पीड। तो आप देखो कि मैंने बस कर्सर एआई के अंदर एक एक ही प्रॉम्प्ट डाला है, उसने मुझे सारी की सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करके दे दी। अब मुझे यहाँ पे जो भी चेंजेस करने होंगे वो मैं सिंपल प्रॉम्प्ट देते हुए भी मैं कुछ चेंजेस जो है वो अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे एक बार मैं इसे इंस्टॉल होने देता हूँ। सो ये थी हमारी पूरी की पूरी एक वाइब कोडिंग, कि वाइब कोडिंग के अंदर बस आप प्रॉम्प्ट के ही साथ खेलते हो, आपको फ़र्क नहीं पता कि कोड के अंदर क्या लिखा हुआ है। सपोज इसे हम देखो समझने की कोशिश करते हैं कि उसने मुझे एक हार्ड कोडेड डेटा जो है ऊपर ला के रख दिया है एक फंक्शन के अंदर। यहाँ पे हमने पूरी की पूरी जो HTML फाइल है उसे हम यहाँ पे
उतारा है, यहाँ पे इस तरीके से वो मुझे कंटेंट को शो करेगा। हालांकि अभी मैंने बैकएंड ने सिर्फ फ्रंट एंड का पार्ट ही रखा है, तो मुझे वही उतना ही पार्ट वो मुझे शो करेगा। अब देखो मुझे यहाँ पे npm स्टार्ट ही करना है एंड बूम गाइस। तो आपको ये दिख रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप का डेमो। यहाँ पे मैं एक कंटेनर में से दूसरे कंटेनर में आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे बैकएंड बिहाइंड द सीन, मुझे यहाँ पे बैकएंड में क्या लिखा हुआ है, क्या कोड है, मुझे कुछ नहीं पता, बस ये मेरा हो रहा है। तो इसे बोलते हैं वाइब कोडिंग। एनीवे गाइस, मैंने यहाँ पे मेरा जो फोकस था मेन, कि मुझे आपको बस सिखाना था कि प्रॉम्प्ट करके ही भी आप जो है एक वेबसाइट जो है बिल्ड कर सकते हो। यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ कि ऐड एक नेव बार, यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ नेव बार। तो ये देखो मेरा यहाँ पे नेव बार और साइड बार यहाँ पे दोनों जो है वो ऐड हो जाएंगे। जब तक एआई अपना काम कर रहा है तब तक मैं आपको कुछ एआई के टूल्स बताता हूँ जो आपको कोडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अगर आपको एआई असिस्टेड कोडिंग करनी है तो बहुत ही मल्टीपल वेज में आप कर सकते हो, मल्टीपल टूल्स यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यूज़ करो कर्सर एआई, या फिर गिटहब कोपायलट, या फिर आप एडर का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको चैट जीपीटी सूट करता है तो आप चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हो। हालांकि मैं डीप सीक भी यूज़ कर रहा था, चैट जीपीटी भी यूज़ कर रहा था, लेकिन डीप सीक जो है वो कुछ ज़्यादा सर्वर पे लोड का मतलब इशू है उसका। और जितने भी एआई के टूल्स है वो सारे के सारे अभी जो है वो फ्री में तो आपको अवेलेबल है ही, लेकिन थोड़ा सा उसका जो प्रीमियम है वो आपको आने वाले टाइम में ईयरली या मंथली या वीकली वो आपको पे करना पड़ेगा, और उसकी प्राइसिंग भी थोड़ी सी हाई है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा एआई टूल है तो मैं अगर आपको आने वाले वीडियो में सजेस्ट करूँगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना नीचे कि कौन कौन से एआई के टूल्स जो मार्केट में अवेलेबल है जिसके बारे में मैं आपको रिव्यू करूँ। तो अभी हम वापस से आ जाते हैं हमारे आउटपुट के अंदर कि कैसा वो मुझे शो करेगा। तो देखो किस तरीके से यहाँ पे मुझे शो कर रहा है। हालांकि मुझे थोड़ी सी उसको क्लियर और आइटम्स वेब कंटेनर्स ऐड आइटम्स यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, कंटेनर वन ऐड। अगर मैं नेम लिखूँगा यहाँ पे, मान लो कि शर्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, ऐड आइटम। यहाँ पे मैं करूँगा कुछ सपोज कार, एंटर। अब मैं यहाँ पे इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। आई कैन ऑल्सो रिमूव फ्रॉम हियर, वेब कंटेनर भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल मेरी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे बन चुकी है। बहुत ही बेसिक सी वेबसाइट है, लेकिन हाँ मैं इसे अच्छे से प्रॉम्प्ट दे करके मैं यहाँ पे उसे चेंज कर सकता हूँ। सो इट्स वेरी इजी गाइज कि आप बस प्रॉम्प्ट में खेलते जाओ और आपकी वेबसाइट जो है वो बनती जाएगी। अब देखो क्वालिटी जो है वो मतलब डिपेंड करती है कि आप कैसे प्रॉम्प्ट करते हो। आप वापस से कोड को समझने के बाद खुद से भी एडिट कर सकते हो। तो ये होती है हमारी पूरी की पूरी वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग के अंदर हमने यहाँ पे एआई का यूज़ किया था पूरी वेबसाइट बनाने के लिए, लेकिन जब आप असिस्टेड एआई का यूज़ करते हो जिसके अंदर आपको सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से छोटे से पोर्शन के लिए ही आप एआई का यूज़ करते हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वही यूज़ करो। आप पूरी वेबसाइट जो प्रॉम्प्ट से बनाओगे, आपको बैकएंड का जो पूरा का पूरा कोड है वो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वहाँ पे क्या लिखा है। आप बैठ के उसे समझोगे, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि यार नहीं ये तो नहीं चलेगा, ये इतने हार्ड कोडेड डेटा मुझे नहीं चाहिए, वो मुझे एपीआई से लाने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है समझने में आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो प्लीज़ आप वाइब कोडिंग का यूज़ तभी किया करो कि जब आपको ज़रूरत हो। आज के इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।